डेफिनेटली वेलकम बैक गाइज। तो सीज़न 1 अगर आपने देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी लिंक नीचे मिल जाएगी आई होप। तो सीज़न 1 की कहानी जो है ऐसी होती है कि एक अनजान चीज़ जो है वो जब इंसान की बॉडी में घुसती है तो या तो वो इंसान मरता है या तो उसको कुछ अजीब सी पावर मिलती है जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों की ले सकता है बुरी तरीके से, एंड किसी के अंदर वो कंट्रोल कर सकती है पूरी तरीके से इंसान को। नहीं तो ऐसा भी होता है कि वो जो चीज़ है उसके ऊपर वो उसकी इंसान की कंट्रोल रहती है थोड़ी बहुत। तो सीज़न 2 की कहानी, टोनी एंड उसका दोस्त पैट्रिक जो है वो मज़े से अपनी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं। इनकी एक प्राइवेट ऑफिस होती है, ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं नॉर्मली पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे ही जो है इनका काम का टाइम होता है। तो पैट्रिक जो है टोनी को एक मोटेल में भेजता है एक वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली इनका प्लान होता है कि वो एक अनजान आदमी का उसका कुछ फ़ोटो वीडियो कुछ बनाएंगे जो कि किसी मोटेल के रूम में चला होता है। एंड इनके हिसाब से जो है वो अकेला ही है अपने कमरे में, यानी कि वो किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर टोनी तैयार होके उस जगह में पहुँच जाता है, लेकिन उस मोटेल के अंदर जो आदमी होता है जिसका नाम कुछ कोहिन होता है, उसको कोई अनजान जो है मार देता है बुरी तरीके से। एंड उसके बॉडी से टेंटिकल्स निकलती है उस आदमी को मारने के लिए वो इस्तेमाल जो करता है। जबकि उस टाइम जो है टोनी उस रूम के आसपास ही पहुंचता है। तो टोनी जो है उस रूम में पहुंचता है जो कि 608 नंबर कुछ रूम होता है। लेकिन टोनी बाहर जब खड़ा होता है तो कोई दूसरे अनजान आके जो उस रूम के अंदर चेक करा होता है कि यहाँ पे कुछ क्या हुआ था। एंड इस अनजान का नाम होता है हेलेन। डेफिनेटली इसके बाद जो है टोनी अंदर घुसता है एंड वो देखता है हेलेन को। एक्चुअली टोनी के लिए वो अननोन ही होती है। टोनी देखता है कि जिसका वो वीडियो फोटो खींचने के लिए आया था, कोहिन जिसका नाम है, वो तो मर चुका है बुरी तरीके से। तो यहाँ पे टोनी एंड इस हेलेन के बीच में काफ़ी ठुकाई होती है जिसमें कि वो हेलेन बुरी तरीके से पिटाई करती है टोनी की वो पिटाई करने के बाद जब वो यहाँ से भाग जाती है। एंड नॉर्मली वो जो हेलेन नाम की जो लड़की है वो किसी अनजान से वैसे कॉन्ट्रैक्ट ले रही थी। एंड वो जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ले रही थी मे बी वो भी कोई फीमेल ही होती है। लेकिन टोनी के साथ अजीब चीज़ होता है ये है कि बाद में उसे पता लगता है कि वो इस शो में उसे घुसना नहीं था, क्योंकि उसने वो जो नंबर जो उसे मिला था रूम नंबर वो उल्टी होती है। जैसे कि यहाँ पे ये सब मामला हो चुका था तो पुलिस अभी थोड़ा सा बातचीत करती है टोनी से। लेकिन ये गांडू साले जो है वो टोनी को ही कहते हैं कि उस अनजान को ढूंढने के लिए, वो भी 10 दिनों के अंदर ही। अजीब बात ये होती है कि वो जो हेलेन जो है उसको कोई और भी ढूंढ रहा होता है। जैसे कि अभी टोनी उसको ढूंढेगा 10 दिन के अंदर, नहीं तो ये पुलिस जो है वो कुछ एक्स्ट्रा वाला एक्शन ले सकती है टोनी के ऊपर। टोनी का दोस्त पैट्रिक जो है वो हेलेन की फ़ोटो सभी ग्रुप में ये लोग भेज देते हैं, क्योंकि उस दिन जैसे कि फ़ोटो वीडियो बनाने गया था टोनी, तो उसके बॉडी में बॉडी कैम थोड़ा सा लगा हुआ था जिसके अंदर जो है वही उसका फ़ोटो वीडियो कैप्चर हो गया था हेलेन का। जैसे कि हेलेन वो किसी औरत का जो है वो ऑर्डर फॉलो कर रही थी, वो किसी को ढूंढना चाहती थी उसके क्लाइंट के हिसाब से। एंड वो क्लाइंट से काम लेके जो हेलेन को देती थी वो सब काम करने के लिए जो भी उसके क्लाइंट चाहते हैं। टोनी की किस्मत अच्छी होती है कि उसको हेलेन दिख जाता है, तो हेलेन का वो पीछा करता है। दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो यहाँ पे हेलेन जो है वो टोनी को देख के शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि वो 1960 के आसपास की टोनी है, लेकिन टोनी को जब वो याद ही नहीं होता है कि वो हेलेन एक्चुअली वो है ही कौन। जबकि अजीब बात ये होती है कि हेलेन को वो पास्ट सब याद है। एक्चुअली पास्ट में जो है ये टोनी और हेलेन जो है एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है टोनी को याद ही नहीं है कि हेलेन झाटका वो कौन है। दूसरी तरफ जो है यानी कि वो जो किलर है जिसने कि उस मोटेल वाले आदमी की ली थी बुरी तरीके से टेंटिकल का इस्तेमाल करके, वो टोनी की फ़ोटो सब चेक कराया था एंड ड्राइंग्स भी, यानी कि इसका भी कुछ मकसद होते हैं। एंड में भी इसका नाम कुछ होता है शायद से सॉन्ग जोआ कुछ होता है इस झाट का नाम। इसी सिटी में जो है एक लैब होती है जो कि पॉपुलर लैब होती है, यानी कि वो लोग भी इस लैब को जानते थे। लेकिन इसी लैब के अंदर ही एक्सपेरिमेंट इनकी चल रही थी, छाट का एक्सपेरिमेंट, जो कि जिसमें कि ये लोग ह्यूमन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे। एंड ये चीज़ जो है सीज़न 1 में भी देखने को हमें मिलती है। एंड सीज़न 1 में जो लैब जो दिखी थी ये वही लैब होती है, बस वही काम सेम होता है।
जो कि लोगों के बीच में आती नहीं है। लोगों के लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल एक लैब है। तो इसी झाड़ के लैब में जो ये लोग जो है कुछ क्रिएचर को रखे हुए होते हैं जिनके बॉडी से वो टेंटिकल्स निकलती है। सबसे पहले ये लोग ह्यूमन सब्जेक्ट को भेजते हैं टेस्ट के लिए, क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं कि वो इन क्रिएचर को जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। पास्ट में जो है हेलेन की आंखें खुलती है, वो देखती है उसके सामने जो 2 बच्चे रो रहे होते हैं एंड वो लोग कहते हैं कि उसने जो है वो बुरी तरह से आसपास जितने भी लोग मरे हुए थे उनकी बुरी तरह से ली थी। एक्चुअली यहाँ पर हेलेन के पास भी पावर होती है टेंटिकल वाली, या फिर जो भी वो पावर जो कि एक वायरस से उसको मिली थी पास्ट में ही। एंड वही कारण होता है कि जो कि इनकी एजिंग प्रोसेस को में भी स्लो कर देती है काफ़ी हद तक, जिसके वजह से जो है ये अभी भी जवान लग रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो है टोनी बिल्कुल भी नहीं जानता है हेलेन को, में भी किसी कुछ कारण होगा इसका। टोनी हेलेन को इसलिए ढूंढना चाहता था कि क्योंकि उसने उस मोटेल के अंदर देखा था हेलेन को, जो कि उसी लाश के आसपास ही होती है। लेकिन अब हेलेन कहती है कि वो मोटेल वाले उस रूम के बंदे को उसने बिल्कुल भी नहीं मारा है, ये कोई और है जिसने जो है वो बुरी तरीके से उस आदमी की ली थी। एंड वही होता है किलर, जो कि सॉन्ग जो है कुछ जिसने कि उस आदमी की बुरी तरह से ली थी। एंड इन दोनों को पता नहीं होता है उस आदमी के बारे में डेफिनेटली। हेलेन जो है वो अपने रूम में वापस आती है एंड वो देखती है कि उसके रूम में कोई झाट का साला आया था एंड मे भी ये वही किलर होगा जो कि हेलेन के रूम में आया था। टोनी मिलती है एक फीमेल ऑफिसर से, इसका नाम होता है कुछ एशली। वो एक फ़ाइल देती है जिसमें कि ऐसे विक्टिम की फ़ाइल होती है। एंड ये इसलिए देती है क्योंकि जो मॉडल वाला जो आदमी मारा था उसके आँख जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद होती है, एक आँख, एंड उसकी दिमाग होता नहीं है। एंड इसी टाइप का केस जो है कुछ महीने पहले इनको मिली थी, यानी कि पुलिस जो है इस केस को अभी तक सॉल्व बिल्कुल भी कर नहीं पाई है डेफिनेटली, क्योंकि वो जो गांडू किलर जो है उसके पास भी टेंटिकल्स वाली पावर होती है साला, जो कि डेफिनेटली एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी पावरफुल होता ही है वो। लेकिन अजीब बात ये होती है कि ये किलर जो है यानी सॉन्ग जो है वो पहुंच जाता है उस बार में जहाँ पे बारटेंडर एक होती है, एंड यही बारटेंडर ही बॉस होती है हेलेन की, जो कि उसको अपने क्लाइंट का काम करने के लिए देती है हेलेन को। यहाँ पे ये किलर पूछता है इस बारटेंडर से उसका जो मिसिंग विक्टिम का कुछ रिपोर्ट देने के लिए। जब वो मना करती है तो ये गांडो जब मार देता है हेलेन की बॉस को, बारटेंडर को। एंड उसी बारटेंडर का ही फ़ोन से जब कॉल करता है हेलेन को। हेलेन जब अपने बॉस के इलाके में पहुंचती है तो वो देखती है शायद से, एक्चुअली वो देखती है किलर को जो कि साला भाग गया होता है। वो उसका पीछा भी करती है लेकिन वो गांडू भाग जाता है साला। लेकिन इनसे ही थोड़ी दूर में टोनी भी होता है जो कि देखता है कि हेलेन किसी के पीछे भाग रही है। तो किलर जब वो काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन हेलेन की किस्मत अच्छी होती है कि वो मिलती है इस किलर से जो कि अपना झाट का टेंटिकल से इस्तेमाल करता है हेलेन के ऊपर। तभी टोनी पहुंच जाता है जिसके वजह से ये जो किलर जो भाग जाता है। एक्चुअली इसके पास इतनी पावर होती है कि वो टोनी को भी आसानी से मार सकता था, क्योंकि टोनी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा ही होता है, उसके पास कोई पावर होती ही नहीं है। लेकिन वो झाट का किलर भाग तो जाता है, बट यहाँ पे बुरी तरह से जख्मी हो जाती है हेलेन। हालांकि हेलेन जो है कुछ घंटे सोने के बाद वो फिर से उठती है एंड उसको हेलुसिनेशन हो रही होती है उसके अंदर जो वायरस होती है उसके वजह से, क्योंकि जब हेलेन की बॉडी जख्मी हो जाती है तो उसके अंदर का चीज़ कहती है कि इंसान को खाने के लिए या फिर कोई मांस जैसी चीज़ को खाने के लिए। लेकिन इस चीज़ को हेलेन कंट्रोल कर सकती है, वो चाहे तो नहीं खा सकती है। लेकिन अगर इस चीज़ को वो करती है तो उसकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाती है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। एंड हेलेन को कुछ और तरीके ढूंढने पड़ते हैं उसकी बॉडी रिकवर करने के लिए शायद से। हेलेन की आंखें नॉर्मली खुली थी प्रेजेंट टाइम में एक्चुअली हॉस्पिटल में, लेकिन वो वहाँ से कहीं भाग जाती है। जो किलर सॉन्ग जो होता है उसका भी एक झाट का बॉस होता है जो कि मारता है सॉन्ग जो को, इसलिए मारता है क्योंकि ये जो गांडू जो है वो अपनी बॉस की बातें नहीं मान रहा था इसलिए। तभी टोनी मिलता है एक बुढ़िया से, एंड उसका जो बेटा होता है इस बुढ़िया का, वो उस लैब में उसको हाल ही में नौकरी मिली हुई थी जिस लैब के अंदर जो है वो लोग गांडू साले एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बेसमेंट में।
इस बुढ़िया को पता होती है टोनी के पास्ट के बारे में, जिसमें कि टोनी का एक पॉन शॉप होता है एंड मास्टर जैंग के बारे में। एक्चुअली टोनी को ही पास्ट में कहते थे मास्टर जैंग ही, लेकिन इस चीज़ के बारे में टोनी को अभी कुछ याद ही नहीं होता है उसके पास्ट के बारे में। दूसरी तरफ उस झाड़ के लैब के बेसमेंट में ये लोग इंसानी सब्जेक्ट को छोड़ते हैं वो क्रिएचर को, ताकि वो कंट्रोल कर सके, लेकिन वो पूरी तरीके से मर जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई गांडू इंसान, नॉर्मल इंसान अगर देखेगा उसके सामने एक बड़ा सा 10 फीट का कोई गांड का क्रिएचर है तो उसकी गांड फटी जाएगी। एंड जब वो इंसान नाबस होता है तो वो काफ़ी चिल्लाता है हड़बड़ी में, जिसके वजह से जब वो क्रिएचर डेफिनेटली उसी इंसान की गांड मार देता है बुरी तरीके से। अभी जो है टोनी के साथ एक चीज़ अच्छा होता है कि हेलेन खुद उससे मिलने के लिए आती है, क्योंकि वो भी उस किलर को ढूंढना चाहती है उस दिन जिससे ये लोग मिले थे पास्ट में, जब यानी कि कुछ दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले जब हेलेन बुरी तरह से जख्मी हुई थी तो वो काफ़ी बहुत पानी पीती है। एंड ये चीज़ मुझे लगता है उस वक्त हुआ होगा जब हॉस्पिटल से वो भाग गई थी। बहुत पानी पीने के वजह से वो थोड़ी बहुत हील कर पाती है, लेकिन उसका दिमाग जब वो कह रहा होता है कि लोगों की गांड मारने के लिए, एक तरीके से वो लोगों की दिमाग खाने के लिए वो कह रहा होता है, जिस चीज़ को वो हेलेन कंट्रोल कर रही होती है। साथ में वो कुछ इंजेक्शन भी लेती है अपने बॉडी के ऊपर है उसके हाथ में। एंड टोनी एंड हेलेन जो भी बात करते हैं वो एक एशली जो है फीमेल ऑफिसर वो सुन रही होती है बाहर से, क्योंकि उसने कुछ झटका वो कुछ माइक्रो या फिर ट्रैकर कुछ छुपाया था टोनी के ऑफिस में ही। जैसे कि किलर ने जो है वो बारटेंडर का फ़ोन इस्तेमाल किया था हेलेन को कॉल करने के लिए, तो यहाँ पे टोनी उसी फ़ोन का इस्तेमाल करता है किलर को फ़ोन करने के लिए, जिसमें कि वो किलर उठाता भी फ़ोन साला। वो गांडू साला जो है एक जगह का एड्रेस कहता है, वहाँ पे मिलने के लिए कहता है फेस टू फेस। जिसके बाद जो है ये लोग अपनी गांड दबा के तो बैठते नहीं है बिल्कुल भी। टोनी एंड उसका दोस्त पैट्रिक हेलेन जो है उस किलर से मिलने के लिए उस जगह में पहुँच जाते हैं। ये जो है एक पुरानी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली एक बिल्डिंग होती है। टोनी का दोस्त बाहर ही रहता है गाड़ी के पास ही। टोनी एंड हेलेन ही अंदर जाते हैं। जब ये दोनों अंदर घुसते हैं तो कुछ गांडू लोग जो इनके ऊपर हमला करते हैं, वो भी चाकू से एंड छोटी सी नुकीली चीज़ों से, जिसके थ्रू जो है इनको बचना होता है। ये लोग काफ़ी तेज़ होते हैं, जिससे जो है अभी हेलेन ही लड़ पाती है। एंड टोनी जो है बाहर मिलता है जाके उस किलर से, सोंग जोआ से, लेकिन हेलेन जो है वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि ये लोग कुछ झटका गैस इस्तेमाल करते हैं इनके ऊपर है उसके ऊपर, जिसके वजह से जो हेलेन लगभग बेहोशी हालत में हो जाती है। तो ये जो किलर गांडू सोंग जो है जब वो बुरी तरह से पीटता है टोनी को, एंड उसके हिसाब से वो टोनी को अच्छे से जानता है, जबकि टोनी जो है उसको बिल्कुल भी नहीं जानता है। किलर के गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है, वो फिर से उसी जगह में ही वो अपना टेंटिकल घुसाता है, जो कि कुछ दिन पहले उसने हेलेन के उसी जगह में टेंटिकल घुसाया था, क्योंकि इस झाटू को पता होती है कि अगर एक ही जगह में उसने अगर बार बार इस्तेमाल किया तो ऐसे इसी तरीके से जो है हेलेन को रिकवर करने में काफ़ी मुश्किल होगी, जबकि उसके पास वो वायरस की पावर होती तो है, लेकिन तब भी ये लोग किसी तरीके से जो यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि वो पैट्रिक जो है वो गाड़ी से इनको मामू बना के जो है अपने गाड़ी में हेलेन एंड टोनी को यहाँ से ले जाता है। हेलेन की आंखें फिर से खुलती है गाड़ी में। उसको हेलुसिनेशन हुई थी इंसान को खाने के लिए, जिसके वजह से जो है वो अपने आप को वो अनकंट्रोल करके गाड़ी को ही वो टकरा देती है एक जगह में। टोनी कोशिश करता है हेलेन को यहाँ से नहीं जाने के लिए, लेकिन वो हेलेन कही होती है कि उससे दूर रहने के लिए, क्योंकि अभी वो जख्मी होती है तो उसका दिमाग यही कह रहा होता है कि आसपास जो इंसान होते हैं उनकी गांड मारने के लिए बुरी तरीके से। एंड इस चीज़ को हेलेन बिल्कुल भी करना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा की तो वो टोनी एंड उसका दोस्त को मार देगी अगर वो ऐसा करती है तो। इसलिए वो हेलेन जो है वो टोनी से दूर भागती है। टोनी की आंखें खुलती हॉस्पिटल में, एंड वो अपने सामने देखती है वही फीमेल ऑफिसर एशली को, एंड उसका जो दोस्त है वो आईसीयू में है, यानी कि पैट्रिक। पास्ट में टोनी को जितना याद है वो उसे याद आता है कि उसका दोस्त पैट्रिक जो है उसने पीटा था टोनी को किसी कारण की वजह से, वो भी हेलेन के सामने शायद से। लेकिन कुछ घंटे बाद जब यहाँ पे मुसीबत होती है, टोनी से मिलने के लिए वही किलर सोंग जो आता है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे टोनी की मुसीबत जो है और बढ़ जाती है।
दूसरी तरफ जो है पुलिस को जो है वो लैब का एक सामान मिलता है उसी पुराने अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग में, जो कि होती है कुछ नाइट्रोजन से बनी हुई चीज़, में भी वो कुछ बॉम्ब टाइप का, एंड उसी का इस्तेमाल करके ये लोग वो बेहोश किए थे हेलेन को। लेकिन हेलेन की आंखें अब खुलती है पिंजरे में, एक्चुअली जेल में, वो भी बंधी हुई थी, क्योंकि उस दिन जो है कुछ घंटे पहले जो उस जगह में वो किला के आदमी लोग पहुंच गए थे इन तीनों की लेने के लिए, एंड उसमें ये लोग हेलेन को पकड़ लेते हैं। हॉस्पिटल में उनकी आंखें खुलती है। टोनी जो है आईसीयू में जाके वो मिलता है अपने दोस्त पेटिक से। वो कहता है कि बाहर मत जाओ एंड पुरानी दुनिया में वापस मत जाओ। इसका मतलब टोनी समझ नहीं पाता है। दूसरी तरफ जो हेलेन जिस जेल में होती है, एंड ये वही जेल होती है जो जिसमें कि वो झाट का लैब के बेसमेंट में ये लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। डेफिनेटली ये लोग हेलेन को जानते हैं, इसलिए तो उसको किडनैप कर लिए हैं। तो सबसे पहले ये लोग जो है उसका ब्रेन स्कैन करते हैं, जिसका रिजल्ट देख के जो इनकी थोड़ी सी गांड फटी जाती है। इसी जेल में जो हेलेन देखती है एक लड़के को, ये वही लंगड़ा वाला लड़का होता है जिसको हाल ही में नौकरी मिली थी इसी लैब में। वो कहता है कि ये गांडू लोग जो है साले कुछ छाट का एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर किए हैं, एंड उस एक्सपेरिमेंट में जो ये लोग कुछ दवाई खाए थे। एक्चुअली इनको भी वो पता नहीं होती कि वो दवाई थी कि नहीं, क्योंकि ये लोग जो है इनको नॉर्मल पानी पीने के लिए देते हैं, एंड उसी पानी के अंदर जो है एक छोटी सी वायरस जैसा होता है जो कि आंखों से दिखता नहीं है नॉर्मली, आंखों से जाके वो झाट के वो माइक्रोस्कोप में दिखता है। उस पानी को इस लड़के ने पी लिया था, एंड इसके बदले जो है वो लोग ऐसे अच्छे खासे पैसे दे रहे थे, जिसके वजह से जो है ये लड़का एंड उसके भी कुछ बाकी साथी लोग किए थे। तो इस लड़के के हिसाब से जो है वो जितने भी उस पानी को पिए उनमें से कुछ लोग जो पागल पेशेंट बन गए, लेकिन उनमें से ये लड़का ही एक ही बचा। इसका नाम होता है मे भी कुछ मुकेश। टोनी को समझ नहीं आया था कि एक्चुअली उसके साथ चल क्या है, तो वापस अपने घर में चला आता है। यहाँ पे वो एक दीवार तोड़ के जो उसके अंदर घुस जाता है, एंड जैसे ही वो पुराना फोटो देखता है उसे कुछ पास्ट वाली चीज़ें याद आती है, जिसमें कि उसे पता लगता है कि वो एक पॉन शॉप का मालिक था। दूसरा दीवार जब वो तोड़ता है तो उसके पॉन शॉप का जो है वो सभी सामान मिलते हैं, एक्चुअली सीक्रेट रूम कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो किलर गांडू आके जो वो पीटता है बुरी तरीके से टोनी को, एंड उसको अपना टेंटिकल्स घुसा देता है साला। दूसरी तरफ जो है वो लैब का जो बॉस है, वो यानी कि उस किलर का जो बॉस है, वो झाट का साला मिलता है हेलेन से, एंड डेफिनेटली जो पुरानी जो इनकी दुश्मनी होती है वो यहाँ पे पूरी तरह से वापस आ चुकी थी। किलर जो है यानी कि सॉन्ग जो है वो पूरी तरह से टोनी को पीट के इसी लैब के आसपास ही ले आता है, जिसमें कि आसपास हेलेन ही होती है। लेकिन अजीब बात ये होती कि हेलेन जो है वो मिलती है लेडी मैदा से, एंड सीजन 1 में ये लेडी मैदा ही विलियन होती है मेन वाली। तो पास्ट में जो है ऐसा हुआ था कि लेडी मैदा का जो पति जो है वो गांडू साला मार गया था जब वो लोग चर्च में होते हैं। तो ये लोग जो है यानी कि टोनी के लोग उस चर्च में जो है बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए थे, जिसके वजह से जो है वो लेडी मैदा के आदमी लोग मर गए थे। लेकिन ये गांडू साली जिंदा थी, बस उसकी आधी शक्ल या फिर कुछ बॉडी पार्ट जल गए थे और कुछ नहीं। तो वो चीज़ होने के बाद वो लेडी मैदा जिंदा थी, तो वो टोनी के पास आती है, एंड वो कहती है कि उससे वो माफ़ी मांगने के लिए, जिसने कि कुछ दिन पहले जो है उसके पति का फ्यूनरल को बिगाड़ दिया था बुरी तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट करके। तो सिंपल वो कहती है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पे टोनी सुनता नहीं है, जिसके वजह से जो है लेडी मैडा के आदमी लोग जो है वो बुरी तरीके से पीटते हैं टोनी को, एंड उसके आदमी लोग जो कि उस पॉन शॉप में थे। बुरी तरीके से टोनी को पीटने के बाद जो है वो कुछ वायरस का इस्तेमाल करते हैं टोनी के ऊपर, जिसके बाद ही यानी कि पास्ट में ही जो है टोनी की आंखें खुलती है पॉन शॉप में, एंड वो अपने आप अपने सामने देखता है वो जो उस बुढ़िया को जो कि उसका काफ़ी ख्याल रखती थी। एंड लेडी मैदा ने जो वायरस का इस्तेमाल किया था उसका ऐसे वो उसके ऊपर असर होता है। प्रेजेंट टाइम में टोनी ने किसी की एक्चुअली कुछ लोगों की ठुकाई की थी, बट उसमें वो थोड़ा सा जख्मी हो गया था, जिसके वजह से जो है यही इसी लैब के लोगों ने उसके बॉडी में कुछ किया था, जिसके वजह से जो है टोनी को कुछ याद नहीं था पास्ट का। एंड
एंड ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं कि ये बहुत साल पहले ही ये लोग किए होंगे, जिसके वजह से टोनी को कुछ याद ही नहीं था। तो प्रेजेंट टाइम में जो है लेडी मेरा का वो जो शक्ल जो होती है वो पूरी तरह से बिल्कुल सही होती है, देख के लग नहीं था कि पास्ट में कुछ हुआ था। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इसकी उम्र जो है वही सेम कैसे हो सकता है, मे बी जबकि इसने कोई वायरस का इस्तेमाल ही नहीं किया था, अपने बॉडी के अंदर है। तभी हेलेन जो है वो देखती है जख्मी टोनी को, जो कि दूसरे ग्लास चैम्बर की दूसरी तरफ होता है। टोनी को ये लोग फेंकते हैं उस पानी में, एंड उस पानी के अंदर जो वो वायरस एक होती है जो कि टोनी के अंदर घुस जाती है वो वायरस। एंड यहाँ पे सब कुछ टोनी को याद आता है, पास्ट का सब कुछ 100%। टोनी के अंदर वो वायरस तो घुस तो जाती है, लेकिन वो बाद में वापस चले आती है उसी पानी में ही बाहर, क्योंकि यहाँ पे टोनी के अंदर पहले से एक वायरस होती है पास्ट में जो दिया गया था लेडी मैदा के थ्रू। लेकिन पानी से बाहर निकलने के बाद जो है मे बी टोनी का वो जो पास का जो वायरस है वो ट्रिगर एक्टिवेट हो चुका था, एंड यहाँ पे टोनी को पावर मिल चुकी थी हेलेन जैसी, जिसके वजह से जो है हेलेन एंड टोनी यहाँ पे तबाही मचाते हैं सभी गार्ड्स की गांड मार के। लेकिन किलर जोंग जो भी उसका नाम होता है वो कहता है कि इन दोनों की वो मदद करेगा ताकि वो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके, एंड ये चीज़ होता भी है। टोनी मिलता है हेलेन को से बाहर ही मिलता है आराम से। पास्ट में जो है लेडी मैदा जो है यानी कि इस किलर को जो अपने बेटे से जैसा रखी थी, इसका बेटा होता नहीं है एक्चुअली। लेडी मैदा का जो पति जो है उसका एक औरत के साथ अफेयर था, एंड उसका बेटा होता है ये किलर यानी कि सॉन्ग जो है। लेकिन लेडी मैदा जब देखती है कि इसके पास पावर होती है, क्योंकि जिसके साथ वो अफेयर जो होता है उसके पति का, उस औरत के ऊपर ये लोग वो एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके वजह से जो है वो उसकी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। लेकिन उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, एंड जब ये किला यानी सॉन्ग जो है उसका बेटा पैदा जब होता है तो उसके पास भी पावर होती है। ये बचपन में ही जो है उसने एक औरत को मार दिया था जो कि लेडी मैदा के आसपास वो घर में काम करती थी। एंड ये लोग जो है यानी कि इस किलर को सॉन्ग जो को एक स्पेशल दूध देते थे उसकी पावर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए, एंड वो दूध जो है वो बचपन में ही नहीं पीता था, वो बड़े होने के बाद भी उस दूध को पीता था। प्रेजेंट टाइम में जो लंगड़े को ये लोग वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वो वायरस देख जो रखे थे जेल में, वो अचानक ही गायब हो चुका है, मे बी उसको कोई निकाल दिया होगा। एंड उसको भी ऐसा हेलुसिनेशन हो रही थी वो आसपास जो लोग होते हैं उनको खाने के लिए, एंड ऐसे ही करके वो 3 मासूम लोगों की जो है गांड मार देता है बुरी तरीके से। एंड अभी जो है ये बात जो है न्यूज़ में पता चल जाती है, न्यूज़ में सब ये बातें फैली हुई थी कि एक लंगड़ा जो है वो 3 लोगों की बुरी तरह से लिया था, जिसको कि पुलिस पकड़ के जो है जेल में रख देते हैं, यानी कि मुकेश को। एंड जब ये बात लोगों के बीच में फैल चुकी होती है, एक झाट भर का आदमी ऐसे 3 लोगों की गांड मार दिया था बुरी तरीके से, तो इस लैब का जो चेयरमैन होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है इनके ऊपर। वो कहता है कि जैसे भी उस झाट के उस नंबर 71 को यानी कि मुकेश को लाना ही चाहिए वापस, जिसके वजह से जो है यानी कि किलर जो सॉन्ग जो है लैब के आदमी लोग जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, ये लोग वहाँ से कुछ झाट का डॉक्यूमेंट दिखा के जो है अपने साथ ले जाते हैं नंबर 71 यानी कि मुकेश को अपने साथ ही। एंड ये बात जो है टोनी इन सबको पता चल जाती है पास्ट में, या फिर कुछ घंटे पहले या फिर कुछ दिन पहले लेडी मैदा जो है वो कुछ इंजर्ड करती है इस सॉन्ग जो आके बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू एक्चुअली होगा क्या कि वो इंजेक्शन की वजह से जो है उसकी बॉडी हील नहीं कर पाएगी। जैसे कि सॉन्ग जो है वो टेंटिकल का इस्तेमाल करता है लोगों की गांड मारने में, तो इसकी बॉडी डैमेज होने से वो हील नहीं हो पाएगी इस इंजेक्शन के वजह से। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है हेलेन के साथ ही होता है ये किला यानी कि सॉन्ग जो है, जैसे कि इनके साथ कुछ डील करके वो इनके साथ था, लेकिन जब वो हेलेन गाड़ी चलाई थी तो उसके गर्दन में वो कुछ इंजेक्शन डाल देता है, एंड 24 घंटे के लिए जो है हेलेन की बॉडी वैसे हील नहीं हो पाएगी उस चीज़ के वजह से, इंजेक्शन के वजह से। दूसरी तरफ जो है वो टोनी मिलता है वो छुटकू बॉस से लड़ाई के लिए, एंड यहाँ पे जो है सॉन्ग जो है जब वो हेलेन को मारने ही वाला होता है, लेकिन असली आके वो गोली मारती है सॉन्ग जो को, जिसके वजह से जो है हेलेन बच जाती है। साथ में यहाँ पे जो है कुछ हाइब्रिड वाले गार्ड्स चले जाते हैं जो कि उसी लैब के ही होते हैं,
एंड ये लोग आए हुए थे सॉन्ग जहा की गांड मारने के लिए। पास्ट में जो है टोनी का दोस्त यानी कि पैट्रिक वो माफ़ी मांग रहा होता है लेडी मैदा से, जो टोनी ने जो हरकतें की थी यानी कि उसने काफ़ी जो तबाही मचाई थी उसके लिए। तो ये लोग यानी कि लेडी मैदा से टोनी का दोस्त डील करके वो कहती है कि उसको अच्छे से रखने के लिए। एंड उसी के बीच में कुछ ये लोग कहते हैं जिसके वजह से जो है टोनी पास्ट में कुछ क्या होता है वो सब याद होता नहीं उसे, लेकिन प्रेजेंट टाइम उसे सब कुछ याद आ चुका है टोनी को। टोनी जिस छुटकू बॉस से लड़ने के लिए गया था वो कुछ टोनी से बात करके वो कुछ डील करते हैं, इसके वजह से टोनी जाता है लैब से मिलने के लिए लेडी मैदा से, वो भी बहुत सालों के बाद। यानी कि लेडी मैदा जो अभी भी चाहती है कि टोनी उसका अच्छा एक दोस्त बने। हेलेन की आंखें खुलती है लेकिन वो बंधी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे लेडी मैदा के पास होते हैं 2-3 दोस्त यानी कि जो कि टोनी के होते हैं। यानी कि लेडी मैदा के पास होती है हेलेन, टोनी के दोस्त पैट्रिक एंड वो लंगड़ा जो है मुकेश। लेडी मैदा ऑप्शन देती है कि वो किसको जाके बचाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे टोनी कुछ इंजर्ड कर देता है लेडी मैदा के बॉडी में, उनके गर्दन में, जिसके वजह से जो है यहाँ पे थोड़ी सी लेडी मैदा की हालत ख़राब हो जाती है। एंड ठीक टोनी के नीचे ही वो बड़ा सा केचो होते हैं, वो भी 3 केचो होते हैं इनकी गांड मारने के लिए। टोनी अपनी पूरी कोशिश करता है उस मॉन्स्टर की गांड मारने के लिए, वो अपने आप को डिफेंड करता है नॉर्मली उनसे। तभी ये लोग जो है नाइट्रोजन रिलीज करते हैं ताकि ये लोग बेहोश हो जाए। दूसरी तरफ जो है हेलेन को भी ये लोग पानी में डाले थे उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वायरस इस्तेमाल करने के लिए, तो हेलेन के बॉडी से भी से टेंटिकल्स बाहर निकलती है। जबकि यहाँ पे किलर यानी कि सॉन्ग जो है वो फिर से मिलता है लेडी मैदा से, एंड उसको वो टेंटिकल का इस्तेमाल करके उसको मे भी वो नीचे फेंक देता है, जिसमें कि मे भी वो बच जाती है लेडी मैदा हमेशा हमेशा के लिए। टोनी देखता है वाटर चैम्बर के अंदर जो हेलेन है, इसके बॉडी से कुछ निकलती है वायरस जैसी चीज़, लेकिन टोनी उस ग्लास चैम्बर को तोड़ के जो है हेलेन को निकाल देता है। एंड यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका था अभी। तो कुछ दिनों के बाद जो है टोनी देखता है हेलेन को, तो हो सकता है कि वो जो वाटर चैम्बर के अंदर जो वायरस घुसा था जिसके वजह से जो है मैं भी हेलेन भी जो है टोनी की तरह पास्ट अभी भूल चुकी है, लेकिन टोनी नहीं भूला है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मतलब एंडिंग होती है सीज़न 2 की। लेकिन लेडी मैदा जो है मैं भी हो सकता है कि वो वापस ज़िंदा हो, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी अच्छी विलेन होती है इसमें। सीज़न 1 में जो है काफ़ी अच्छी विलेन होती है, प्लस सीज़न 2 में भी। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। बस थैंक यू सो मच, ठीक है।